हाय, मैं डॉक्टर नीरा रिवासिया। वेलकम टू माय चैनल केयर एंड ट्रीटमेंट। आज हम दांतों के लगती सामान्य बीमारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है दांतों का दर्द। हाँ, स्वस्थ दांतों में कभी भी दर्द नहीं होता। अगर आपके दांतों में दर्द है तो या तो आपका दांत सड़ चुका है या तो आपका दांत पूरा पल्प तक घिस चुका है। दांतों का दर्द अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि कुछ दर्द खाना खाने के टाइम पे ही होते हैं, कुछ दांतों का दर्द रात को सोने के टाइम पे ज़्यादा होता है और कुछ दांत पूरा दिन दुखते रहते हैं। दांतों के दर्द में हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दांतों का दर्द सामान्यतः जब हमारा दांत सड़ा हुआ होता है तो वो हमारे पल्प जो सबसे अंदरूनी भाग है जिसमें दांतों की नसें आती है वहां तक सड़न पहुंच चुकी होती है। इसके कारण दांतों की जड़ों के नीचे इन्फेक्शन होता है। वो इन्फेक्शन बाहर निकलने की जगह ढूंढता है। इसके वजह से दांतों पे दबाव बढ़ता है और दांत में दर्द होता है। दांतों के दर्द की ट्रीटमेंट के लिए हमारे डेंटिस्ट वही सलाह देते हैं कि एक्सरे लेना चाहिए और अगर ज़रूर लगे तो रूट कैनाल और दांतों की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर कैप लगा सकते हैं। दूसरी सबसे सामान्यतः देखी जाने वाली समस्या दांतों की सड़न है। दांतों की सड़न जो दांत में क्षतिग्रस्त क्षेत्र होता है वहां से विकसित होती है। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे दांत में जो क्षतिग्रस्त क्षेत्र होता है वहां पे फंसा रहता है। हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाने के साथ ज़्यादातर चीनी के साथ प्रक्रिया करके एसिड प्रोडक्शन करते हैं जो हमारे दांतों में आए हुए फॉस्फेट लेयर को कमज़ोर बनाते हैं और धीरे धीरे वो टूटता जाता है। उसे दांतों की सड़न बोलते हैं। दांतों की सड़न की इलाज के लिए आपको हमेशा डेंटिस्ट के पास जांच करवाती रहनी चाहिए। अगर आपका दांत का थोड़ा ही सड़ा है तो आप वो फ्लोराइड की ट्रीटमेंट से आ जाता है। अगर दांतों में थोड़ी ज़्यादा कैविटी बन गई है तो वो फिलिंग से आ जाता है। अगर आपका दांत सड़न से वीक हो गया है तो उस पर कैप लगाई जा सकती है। अगर आपके दांतों की सड़न पल्प तक यानी कि दांतों की नसों तक पहुंच गई है तो उसमें रूट कैनाल की ट्रीटमेंट और उसके ऊपर कैप लगाई जा सकती है। और कुछ टाइम आपका दांत अगर बहुत सड़ चुका है तो उसको निकालने पड़ता है। तीसरी सबसे सामान्य समस्या है दो दांतों के बीच में गैप हो जाना। ज़्यादातर लोगों के आगे के दांत में अगर 0.5 mm से ज़्यादा गैप है तो उसे हम मेडिकल साइंस के हिसाब से डायस्टेमा बोलते हैं। उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम दांत बंधवा सकते हैं यानी कि दांत के ब्रेसेस लगवा सकते हैं और दांतों पे सबसे हाई क्वालिटी वाले जो कवर आते हैं विनियर्स जिरकोनिया वो सब लगा के दांतों के बीच का गैप अगर हो सकता है तो भर सकते हैं। अगर आपके पीछे के दो दांतों में गैप है तो वो दो दांतों की कैप लगवा सकते हैं। वो गैप ज़्यादातर सड़न के हिसाब से होता है। दो दांतों के बीच में अगर सड़न हो तो वो दांत वहाँ से टूट जाता है और दो दांतों के बीच में गैप हो जाता है, वहाँ पे खाना फंसता रहता है। तो उसके इलाज में हम वो दो दांत की ट्रीटमेंट करके वहाँ पे कैप लगवा सकते हैं। मसूड़ों में से खून आना सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली दांतों की परेशानियों में से एक है। ज़्यादातर हमारे मसूड़ों में जब हम अच्छी तरह से ब्रश नहीं करते और जब जो हमारा खाना है वो मसूड़ों के आसपास चिपका रहता है तब हमारे मसूड़ों में से खून आने लगता है, क्योंकि हाँ वो जो खाना होता है वो प्लाक हमारे दांतों के आसपास चिपका रहता है और जिसकी वजह से मसूड़ा हमारे दांतों को छोड़कर नीचे चला जाता है। उसकी वजह से मसूड़ों में से खून और सूजन की तकलीफ रहती है। इसका इलाज हमें दांतों की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। कुछ जगह पे जहाँ पे हमारा ब्रश नहीं पहुँचता वहाँ जगह पे मसूड़े की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और एवरी 3 मंथ्स अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए ताकि आपके दांतों में कोई भी समस्या हो तो उसका इलाज शुरुआत में ही हो सके। दांतों की बहुत सारी समस्याओं के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में जानकारी देंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। थैंक यू।